बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको इल्म है, गुज़िश्ता दिनों सूबा बलूचिस्तान के ज़िला लोरलाई में प्रोफेसर इब्राहिम अरमान लोनी को पुलिस ने तशद्दुद करके शहीद कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत ही अंदोखनाक और दिलखराश वाक़या है और पूरे पाकिस्तान में इसकी मज़म्मत जारी है। मैं जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और मैंने आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से तहरीक भी जमा कराई है कि मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, सेनेट के फ्लोर पर ये जो जुल्म हुआ है प्रोफेसर इब्राहिम अरमान लोनी के साथ और उनके ख़ानदान के साथ, इसको उठाऊं और जो जालिम हैं उनको इंसाफ और कानून के कटहरे में लाऊं और मजलूमों को इंसाफ। तो मैंने आज सेनेट के अंदर इसके ऊपर एक मोशन भी और तहरीक भी जमा करा दी है। सच्ची बात यह है कि इस वक्त पूरे पख्तून बड़े इम्तिहान और आजमाइश से गुज़रे हैं और गुज़र रहे हैं। पहले एक तरह से बदअमनी थी और फिर उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशंस हुए और जो पख्तूनों के घर हैं, के बाग हैं, उनके खेत हैं, उनके हुज्रे और मसाजिद और मदारिस हैं, वो सब उजड़ गए। ख़ुद हुकूमत के आदाद शुमार ये हैं कि फाटा के अंदर, बिलखसूस फाटा के अंदर 95% जो लोग हैं वो मकरूज़ हैं, उनकी मईशत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत बड़े इम्तिहानात से वो गुज़िश्ता 1.5 अशरे के अंदर वो गुज़रे हैं और अब उनके साथ ये वाक़यात हो रहे हैं जैसे प्रोफेसर इब्राहिम अरमान लोनी के साथ हुआ। उससे पहले खैसूर का वाक़या था, 12 साल बच्चा था हयात, और उसके मसले को भी मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे उठाया, सेनेट के फ्लोर पे उठाया और ताकतवर अंदाज से उठाया और आवाम के सामने इस मसले को ले आया। उससे पहले नकीबुल्ला मस्जिद का वाक़या था, उस वाक़े को भी मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर और सेनेट के फ्लोर पर उठाया था। और अब तो नकीबुल्ला मसूद के बारे में अदालतों ने भी कहा कि वो बेगुनाह था और ये एक फेक इनकाउंटर था और जो राव अनवर था वो टेररिस्ट यूनिफॉर्म था और सैकड़ों उन्होंने बेगुनाह इनोसेंट पाकिस्तानियों को, बिलखसूस पुख्तूनों को कत्ल किया है। लेकिन अभी तक कानून के लंबे हाथ राव अनवर तक नहीं पहुँचे और अभी तक उनके हाथों में पाकिस्तानियों ने हथकड़ियाँ नहीं देखी। ये जुल्म है। रियासती इदारे और रियासती इदारों के अफसरान वो इबाउदला हैं, कानून से बालातर हैं। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करता हूं कि वो प्रोफेसर इब्राहिम अरमान लोनी के इस वाक़े का सोमोटो एक्शन ले और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की सूरत में लोगों ने दहशतगर्दी की है, उन दहशतगर्दों को अपनी इस मुजरिमाना जो अमल है उसकी वो सज़ा दें। इस पूरे वाक़े पे बलूचिस्तान के वज़ीर आला का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का किरदार भी बहुत शर्मनाक रहा। बहुत बड़ा वाक़या हुआ। एक प्रोफेसर था जो इल्म की रोशनी फैलाता था, जो अपनी दस्तूरी हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहा था, जमहूरी हक़ के लिए जद्दोजहद कर रहा था, बुनियादी बशरी इंसानी हक़ था उसका, उसके लिए एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहा था। उसके ऊपर तशद्दुद करना और फिर उसको कत्ल कर देना, ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। इसके ऊपर जो रवैया वज़ीर आला बलूचिस्तान का रहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रहा, उसे कम से कम अल्फाज में मुजरिमाना रवैया कहा जा सकता है। मैं प्रोफेसर इब्राहिम अरमान लोनी की माँ से, वालदा से, हमारी भी माँ है, उनकी बहन से, हमारी बहन है, उनसे ताज़ियत करता हूँ। और सच्ची बात यह है कि उनकी माँ और उनकी जो बहन है उड़ांगा लोने, वो सब्र और इस्तिकामत और अजीमत और हिम्मत की एक कोहे हिमालया है। जिस तरह उन्होंने गाड़ी के अंदर अपने नौजवान के लाश के साथ, नौजवान प्रोफेसर के लाश के साथ बैठ के उन्होंने सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया है और पूरी जो गमज़दा लोग हैं उनको भी एक हिम्मत और इस्तिकामत दी है। उस पर सच्ची बात यह है कि उनको वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और बहुत बड़ी हिम्मत हैं उन लोगों की। मैं उनके साथ ताज़ियत करता हूँ और इंशाअल्लाह सेनेट के फ्लोर पे इस मसले को उठाऊँगा। पूरे पाकिस्तान में हम इस मसले को उठाएंगे और जब तक ज़ालिमों को उनकी जुल्म की सज़ा नहीं मिलती और जब तक बेगुनाह प्रोफेसर को उनके ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिलता, इंशाअल्लाह हम इस जदोजहद को जो है वो जारी रखेंगे। मैं रियासती इदारों से भी कहता हूँ कि खुसूसन जो पश्तून इलाके हैं और जो पश्तून हैं, ये बेचारे ऑलरेडी पहले ही से ये बहुत ज़्यादा मजलूम हैं और इनके घर तबाह हो चुके हैं, इनके मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है, ये दर बदर हो चुके हैं। इनके साथ बिलखसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों इनके साथ ये जुल्म का सिलसिला जो है बंद कर दिया जाए।
इनको गले से लगाई जाए, इनको मोहब्बत दी जाए, उनको उनका जायज़ हक़ दिया जाए, उनको उनके जमहूरी और दस्तूरी और बशरी हुकूक दिए जाए। वो और कुछ नहीं मांगते, वो इस दस्तूरी और जमहूरी मुल्क में अपने जमहूरी और अपने दस्तूरी और अपनी इंसानी और बशरी हुकूक मांगते हैं। इनको गद्दार ना समझा जाए। ये मोहब्बत करने वाले हैं, ये मुल्क और मिट्टी के वफ़ादार हैं। इनको पाकिस्तानी समझा जाए और उनको उनके जायज़ जमहूरी और आइनी और दस्तूरी हुकूक दिए जाए, उनको सीने से लगाए जाए। जहाँ भी जुल्म होगा, जमात इस्लामी जुल्म के ख़िलाफ़ है। जहाँ भी मज़लूम है, जमात इस्लामी मज़लूम के साथ खड़ी है, खा वो कहीं भी है, खा वो कोई भी है। इसलिए ये ज़ालिम और मज़लूम की एक जंग है, और इंशाअल्लाह इस जंग में हम ज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं और मज़लूम के साथ हैं। और जब तक ज़ालिम को कठघरे में ना लाया जाए और जब तक मज़लूम को इंसाफ ना दिया जाए, इंशाअल्लाह हम अपनी इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे।